Hello students, so today we start exercise 6.5. Exercise 6.5, last exercise of this chapter, and after that we start chapter number 12, coordinate geometry. तो आज 6.5 कंप्लीट करते हैं. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट ओनली 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड ऑल द पेयर ऑफ consecutive odd natural number both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. हमें दो ऐसे consecutive का मतलब जो लगातार आए, ऐसे दो consecutive नंबर चाहिए odd natural नंबर जो 10 से बड़े हैं और लेकिन सम करने पे वो क्या रहे, 40 से लेस रहे. तो लेट फर्स्ट odd नंबर इज इक्वल टू एक्स. पहला नंबर हमने एक्स मान लिया एंड द सेकेंड ऑड नंबर ऑब्वियसली एक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि अगर एक नंबर एक्स है, मान लो एक नंबर 1 है तो दूसरा 3 आता है, तो यानी दो का गैप होता है उसके बीच में, तो एक्स प्लस 2. फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोथ द नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 10, यानी कि x इज ग्रेटर देन 10 एंड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि दोनों कंडीशन होनी चाहिए, दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, 10 से बड़े होने चाहिए, यानी x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10. ठीक है, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 10. अब मुझे बताओ वो नंबर जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि x जो है वो 8 से भी बड़ा होना चाहिए, 10 से भी बड़ा होना चाहिए. तो जो नंबर 10 से बड़े हैं वो तो नेचुरली 8 से बड़े होंगे. ठीक है, तो यहाँ से तो कंडीशन आ गई आपकी ये, दैट इज इक्वेशन 1. नाउ it is given that the sum of these number must be less than 40, यानी कि 2x is plus 2 is less than 40. इक्वलिटी नहीं लगा रहा मैं क्योंकि इसमें बोल नहीं रखा है कि लेस देन और इक्वल, जस्ट लेस देन बोल रखा है यहाँ पे. तो 2x is less than 38, x is less than 19, ये इक्वेशन 2. अब हमें वो नंबर लेने हैं जो 10 से बड़े हैं, 19 से छोटे हैं. तो देखिए 10 से जस्ट बड़ा ऑड नंबर दैट इज 11 के साथ 13 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 13 के साथ 15 के साथ 17 के साथ 19. ठीक है, बस यही आपके नंबर होंगे. ठीक है ना. अब कहोगे कि एक्स वाले तो 19 से छोटी है, इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे 19 इंक्लूड क्यों किया. तो क्यों किया, क्योंकि ये जो आपके पास नंबर है, ये नंबर तो x है और ये जो नंबर आ रहा है ये आपका x प्लस 2 है, क्योंकि दो नंबर हमने इस तरह से ले रखे हैं. तो x तो 19 से छोटा है ना, x प्लस 2 तो 19 से छोटा नहीं है ना आपका, तो x प्लस 2 तो 19 हो ही सकता है, बट x क्या है, स्मॉलर देन 19 है. हमने ये वाला केस नहीं लिया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 19 आ गई, क्योंकि लेकिन x तो क्या है, 19 से छोटा है. तो आपके पास पेयर क्या बने, 1 2 3 4, ये वो नंबर्स हैं ऑड नंबर्स जो कॉन्जिक्यूटिव हैं, 10 से बड़े हैं और उनका सम भी कितना है, 40 से लेस है. क्वेश्चन नंबर 2. The marks obtained by the student of a class 11th in the first terminal exam and the second terminal exam are 62 and 42. कि एक स्टूडेंट है 11th क्लास में जिसका पहले टर्मिनल एग्जाम में, यानी कि मार्क्स इन फर्स्ट एग्जाम इज इक्वल टू 62, मार्क्स इन सेकेंड एग्जाम दैट इज 48. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते आगे. फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. हमें ये बताने कि एनुअल एग्जाम में उसको मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे उसकी जो एवरेज है वो कम से कम एटलीस्ट 60%, यानी कि 60 मार्क्स ही हो जाए. एटलीस्ट बोला है, एग्जैक्टली नहीं बोला. एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60 तो हो, 60 से ज़्यादा चाहे कितनी भी आ जाए. ठीक है, तो लेट marks in annual exam is equal to x. ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल टू 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइड बाई 3. एवरेज ऐसी निकलेगी ना, तीनों का जोड़ डिवाइड बाई 3. अब ये जो एवरेज है ये कम से कम कितनी होनी चाहिए आपकी, 60.
तो लेस देन नहीं, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों? क्योंकि 60 तो होनी ही चाहिए, 60 से बड़ी चाहे कितनी भी हो जाए, यानी ये वैल्यू 60 तो होनी चाहिए, एवरेज 60 से ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। तो इक्वलिटी लगा दियो, साथ में ग्रेटर भी लगा दिया। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 और 2 10, 8 और 4 12 और 1 सॉरी 8 और 6 सॉरी 6 और 4 10 और 1 11 118 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 ऊपर जाएगा तो 180, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 118। x वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 7 माइनस 1 6, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई, यानी कि उसको एनुअल एग्जाम में कम से कम 60 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। 60 मार्क्स उसको क्या करने पड़ेंगे, एक सेकंड 8 और 2 10 6 और 4 10 110 आएगा बेटा यहाँ पे ये, ठीक है। यानी कि उसको 70 मार्क्स तो कम से कम क्या है स्कोर करना पड़ेगा, जिससे उसकी एवरेज क्या रहेगी 60 रहेगी, अदरवाइज वो 60 से कम ही स्कोर करेगा। हाँ, अगर 70 से ज़्यादा स्कोर करता है तो उसकी एवरेज भी क्या है इंक्लूड होती जाएगी आपकी, सॉरी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, थर्ड करना आपने आप ट्राई। इन द ड्रिलिंग वर्ल्ड डेप्थ होल it was found that the temperature T is in degree Celsius x किलोमीटर below the surface of the earth was given by T का फॉर्मूला आपको दे रखा है, और x की वैल्यू दे रखी है 3 to 15। x का मतलब क्या है कि कितना आप इसको आगे इसकी वो डेप्थ निकालते हैं। एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर एक तरह से देखा जाए ना, तो ये जो x की रेंज दे रखी है आपको 3 से 15, इसका कोई भी रोल नहीं है आपके क्वेश्चन में। हमें तो टेम्परेचर को चेंज करना है कि 200 से 300 के बीच में लेके आना है, कि आपको यानी कि कितना आप इसको अंदर तक खोदेंगे कि डेप्थ इसकी निकालेंगे, जिससे आपका जो टेम्परेचर है वो 200 से 300 के बीच में रहे। तो देखो जस्ट कन्वर्जन फॉर्मूला आपको दे ही रखा है इसमें कि T जो है हमें क्या रखना है, टेम्परेचर 300 टू 200, ये तो आपको रखना है क्योंकि कंडीशन है कि 200 से 300 के बीच में रखना है। अब T की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 30 प्लस 25 इंटू x माइनस 3। नाउ जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले 30 जो ऐड है वो हम माइनस कर देंगे, तो 170 25 x माइनस 3 और ये 30 से माइनस 3 270, 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऐड है, सॉरी सबट्रैक्ट माइनस में है, तो क्या करोगे 3 ऐड करोगे, तो 170 प्लस 3 डिवाइड बाई 25, नाउ जस्ट ऐड बाय टेकिंग LCM, तो आपके पास क्या आ जाएगी x की रेंज आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसी में आगे हम क्वेश्चन करते हैं, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। इसी में एक एग्जांपल भी दे रखा है ऐसा, तो अच्छे से करना क्वेश्चन ये। A manufacturer has 600 लीटर of 12% solution of acid। एक मैन्युफैक्चरर है जो जिसके पास कितना है 600 लीटर कुछ सॉल्यूशन है, जिसमें 12% क्या है एसिड है। देखिए तो टोटल जो सॉल्यूशन है आपके पास वो कितना है 600 लीटर, ठीक है। एसिड कितना है इसमें एसिड इज इक्वल टू 12% ऑफ 600, यानी कि जितना सॉल्यूशन है उसमें 12% क्या है एसिड है। तो एसिड क्वांटिटी कितनी आएगी 12 गुना में 600 बटे में 100, यानी कि एग्जैक्टली 72 लीटर, 600 में से 72 लीटर क्या है एसिड है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, हाउ मैनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड। अब इस 600 लीटर के अंदर ऐसा ही एक सॉल्यूशन हमें और ऐड करना है, लेकिन उस एसिड सॉल्यूशन के अंदर एसिड की जो क्वांटिटी है कंटेंट है वो 30% है। इसमें कितना था 12% था, उसमें कितना है 30% है। सो दैट द कंटेंट इज रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 50% बट लेस देन 80%। देखिए आप किसी भी चीज़ के अंदर कुछ ऐड करते हैं,
ठीक है। मान लो आपके पास शुगर और वाटर का मिक्सचर है कुछ, ठीक है। मान लो 10 लीटर पानी है, जिस 10 लीटर सॉल्यूशन में मान लो आपका 2 लीटर क्या है, शुगर का मिक्सचर है, शुगर है, और 8 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, 10 लीटर हो गया, ठीक है ना। अब मैं उसमें 10 लीटर सॉल्यूशन और ऐड करता हूँ, ठीक है। 10 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन वो जो सॉल्यूशन ऐड करूँगा मैं उसमें 5 लीटर मान लो शुगर है और 5 लीटर क्या है, पानी है, वाटर है। अब उसको अगर मिक्सचर करूँगा तो ऑब्वियसली शुगर और वाटर का जो रेशो है वो कुछ चेंज होगा, क्योंकि पहले वाले में क्या था, 2 लीटर था, अब वाले में कितने ही है, 5 लीटर है शुगर लिक्विड जो भी है। तो ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो 7 हो गई, और वहाँ पे आपकी कितना हो जाएगा, 5 और 8 13 लीटर वाटर हो गया, तो रेशो चेंज हुआ ना। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन यही है कि आपने कुछ x लीटर, मान लो x लीटर सॉल्यूशन ऐड किया इसके अंदर, लेकिन उस x लीटर सॉल्यूशन में 12 लीटर एसिड नहीं है, उसमें 30 लीटर एसिड है। तो एसिड की जो और वाटर की जो मिक्सचर का जो रेशो है वो आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर मैं कितना लीटर 30% एसिड सॉल्यूशन ऐड करूं, जिससे एसिड की जो कंटेंट है वो 15% से 8% के बीच में रहे, इससे ज़्यादा इंक्रीज या इससे ज़्यादा डिक्रीज ना हो। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडिड, ठीक है। तो न्यू मिक्सचर जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा, 600 जमा x लीटर, ये आपका क्या आ गया, न्यू सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। एसिड इन x लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 30 इंटू में x बाय 100, क्योंकि इस x लीटर के अंदर कितने प्रतिशत आपका एसिड है, 30% है, यानी कि इसको काटो मत, चाहे आप 30x बाय 100, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब ये जो न्यू मिक्सचर आया, इसके अंदर हमें रखना कितना है, आपके पास देखिए टोटल एसिड, टोटल क्वांटिटी ऑफ एसिड इन न्यू मिक्सचर कितना आएगा आपका, 72 लीटर तो ऑलरेडी है ही, प्लस इतना लीटर किसमें है, x लीटर में है। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास न्यू क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि 72 लीटर प्लस 30x बाय 100, इतना लीटर आपके पास एक्चुअली अब न्यू मिक्सचर के अंदर है, किसमें, इतने लीटर में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसके अंदर कितना एसिड होना चाहिए, 15%, इसका निकालते हैं 600x बाय 100, और इसी का 18%, यानी ये आपके पास क्या आ गया, अगर इसके अंदर 15% क्या हो, एसिड हो, और यहाँ पे 18% एसिड हो, यानी कि ये आपके पास न्यू मिक्सचर के अंदर हमने एसिड की क्वांटिटी निकाली 15 to 18 के बीच में। अब ये जो वैल्यूज़ है, कौन सी, ये वैल्यूज़ जो एक्चुअली इसके अंदर है वो वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए ना। क्वेश्चन तो यही है आपका कि आपने x लीटर 600 लीटर के अंदर ऐड किया, तो उसके अंदर जो एसिड की क्वांटिटी आई, ये वाली आई, ये क्वांटिटी 15% से 18% के बीच में होनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का है। अब यहाँ से आप एक बार तो इसको सॉल्व करोगे और एक बार इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो आपकी किसके बीच में आएगी, 120 से 300 के बीच में आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देखना, एक बार तो ये वाली इनइक्वालिटी और एक बार ये इनइक्वालिटी, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, एसिड क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसी का जो एग्जांपल नंबर 7 है, ये भी आप करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक बार करके जरूर देखना इन क्वेश्चंस को और मुझे फीडबैक जरूर देना, ठीक है।